जनकपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, बनवारी लाल और रमन। बनवारी लाल अपने सुंदर महल जैसे घर में ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था, तो वही रमन अपने छोटे से झोपड़े में जिंदगी काट रहा था। उसके पास न रहने के लिए अच्छा घर, न खाने के लिए अच्छे पकवान और न पहनने के लिए अच्छे कपड़े, कुछ भी नहीं था। अब तो उसकी नौकरी भी चली गई थी। वो काफ़ी तकलीफ में था। वो सोचता है कि शायद मैं अपने भाई से मिलूं और उससे कुछ मदद मांगूं। अरे रमन, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद आए हो आज मेरे घर पे। मेरा नया घर देखो, कैसा लगा? अच्छा है ना? बड़ी मेहनत से जो बनवाया है। भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी नौकरी चली गई है। मुझे पैसों की काफ़ी तंगी है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चले जाओ यहाँ से। काम की तलाश में रमन जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ता है। वो सोचता है कि शायद अब कुछ काम मिल जाए। कुछ देर यूं ही चलने के बाद उसको रास्ते में एक थकी हारी बुढ़िया दिखती है। वो उससे कहता है, अम्मा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतने घने जंगल में अकेले? क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं ये लकड़ियां जमा करके अपने घर जा रही थी, तभी मैं गिर गई और मेरे पैर को चोट लग गई। अब मैं ये लकड़ियां कैसे लेके जाऊंगी? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? जी अम्मा, ये भी कोई पूछने की बात है। चलिए आप मेरे साथ। रमन लकड़ियां लेकर बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बेटा, आज जो तुमने मेरी सहायता की है उससे मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। और सुनो, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर तुम्हें दो आम के पेड़ दिखेंगे और उसके पीछे एक गुफा है। गुफा के अंदर एक बड़ा राक्षस रहता है। तुम उसके लिए कुछ आम लेके जाना और बदले में उससे जादुई चक्की लेना। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। ठीक है अम्मा, आपने जैसे कहा मैं वैसा ही करूँगा। रमन बुढ़िया के कहनुसार दो आम के पेड़ ढूंढने के लिए पूरब दिशा की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको दो आम के पेड़ दिख भी जाते हैं और उसके कुछ ही समय के बाद उसको गुफा भी दिखती है। गुफा को दिखने के बाद वो काफी खुश होता है और गुफा की ओर प्रस्थान करता है। धीरे धीरे वो गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद उसको एक भयानक राक्षस दिखता है। हे मूर्ख इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मेरा आज का भोजन बन जाओगे। चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर रमन और भी घबरा जाता है। तब राक्षस कहता है, तुम्हें अब भी मेरी बात समझ नहीं आई? अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। अरे नहीं नहीं राक्षस भाई, मुझे मत खाओ। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे ताजे आम लेके आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें आम काफी पसंद है। तुम ये आम ले लो और मजे से खाओ, पर मुझे ना खाओ। यह बात सुनकर राक्षस मन में बड़ा खुश हो गया। राक्षस को इतनी भूख लगी थी कि वो जल्दी जल्दी आम खाने लगा। राक्षस को खुश देखकर अब रमन भी काफी खुश हो गया। हे इंसान, तुमने आज जो मुझे इतने मीठे आम खिलाए उससे मैं काफी खुश हुआ हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। आप कौन से उपहार की बात कर रहे हैं राक्षस भाई? क्या आप मुझे बताएंगे? मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक जादुई चक्की है। तुम उसे लेके जाओ, उससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएंगी। लेकिन उसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तुम्हें उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जादुई चक्की? ये भला क्या होता है? आप बताइए मुझे। ये देखो, ये है जादुई चक्की। तुम इससे जो भी चीज मांगोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन इसको बंद करने के लिए तुम्हें कहना होगा, चक्की बंद हो, बंद हो, बंद हो, 3 बार। ध्यान से सुनो। ठीक है राक्षस भाई, आपने जैसे कहा मैं वैसे ही चक्की का इस्तेमाल करूंगा और मैं इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रमन चक्की लेकर अपने घर चला आता है और राक्षस से हुई बातें अपनी बीवी को बताता है। अरे वसुंधरा, आज मुझे एक राक्षस ने ये जादुई चक्की दी है।
मैंने उसको कुछ मीठे आम दिए और उसने बदले में मुझे ये जादुई चक्की उपहार के रूप में दी। इस चक्की से हमें जो चाहिए वो चीज़ मिल सकती है, बस इसे कहने का एक तरीका है, जैसे कि चक्की चक्की गेहूं दे, चक्की चक्की चावल दे। देखो वसुंधरा, कितना सारा अनाज इकट्ठा हुआ है। अब मैं इसे बाजार में जाके बेच दूंगा। जी, ये चक्की तो बड़ी कमाल की चीज़ है। आप सही कह रहे हो। आप ये अनाज लेकर बाजार में बेच दो और जो भी थोड़े पैसे हमें मिलेंगे उन्हें बचाकर हम एक छोटी सी दुकान खरीद देंगे और उसमें अनाज बेचेंगे। हम मेहनत करेंगे। हाँ वसुंधरा, मैं भी वही सोच रहा था। थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों में उनके पास काफ़ी अनाज जमा हो जाता है। रमन वो सारा अनाज लेकर बड़े व्यापारी के पास जाता है और उससे वो अनाज बेच देता है। ऐसा करते करते उन लोगों के पास अब काफ़ी पैसा जमा हो चुका था। उससे वो लोग एक सुंदर सा घर खरीद लेते हैं और साथ ही में एक दुकान भी। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अजी सुनिए, क्या आपको रमन के बारे में पता है? उसने कितने पैसे कमा लिए हैं, बड़ा घर भी खरीद लिया है। अच्छा, मैंने तो उसे पिताजी की जायदाद का एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया, फिर भी उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा अभी तो। चक्की चक्की नमक दे। अच्छा तो ये बात है, अब तो मैं ये चक्की लेकर ही जाऊंगा। अजी सुनिए, मैंने सुना है रमन और उसकी बीवी दोनों ही गांव गए हैं। हम आज ही रात जाकर वो चक्की चुरा के ले आते हैं। उसी रात वो दोनों रमन के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं है। अच्छा मौका पाकर वो दोनों उसके घर जाते हैं और चक्की चुराकर भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद बनवारी लाल अपनी सारी संपत्ति बेच देता है। बनवारी लाल और उसकी पत्नी अपने सारे पैसे, गहने और जादुई चक्की लेकर निकलते हैं। वे दोनों समंदर के मार्ग से नाव में बैठकर शहर की तरफ निकल ही रहे थे, तब बनवारी लाल कहता है कि एक बार इस चक्की को इस्तेमाल करके देखते हैं। वो चक्की बाहर निकालता है और कहता है, चक्की चक्की नमक दे। तब चक्की नमक देना शुरू करती है, लेकिन इसको तो चक्की बंद करने का तरीका पता ही नहीं होता। अब चक्की लगातार नमक दे रही थी। नमक के भार से नाव पानी में डूबने लगी और साथ में वे दोनों पति पत्नी भी। बनवारी लाल और उसकी पत्नी कैसे तैसे अपनी जान बचाकर किनारे पर आ गए, लेकिन उनके सारे पैसे, गहने और जादुई चक्की भी पानी में बह गई। तब से ये कहावत है कि वो जादुई चक्की चल रही है और समंदर का पानी खारा करके हम सबको नमक दे रही है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा बुरा होता है।